नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज एक और किस्सा चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का बिल्कुल नया रूप जब वो कांग्रेस के लिए काम करते थे। बनारस में रहते थे, काशी जिसे कहते हैं, वाराणसी जिसे कहते हैं, संस्कृत पढ़ते थे और वहां पर उनके कुछ रिश्तेदार नजदीक के दूर के थे जिनसे वो मिलते भी थे। कांग्रेस का ही उस समय मुख्य रूप से बोलबाला था। हालांकि क्रांतिकारियों का उस समय मुख्य संगठन या कह लीजिए कि मुख्यालय एक तरह से बनारस ही था, लेकिन अभी वो क्रांतिकारियों से जुड़े नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद छात्र थे, 12, 14, 15 साल की उम्र थी और उस समय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था और एक जगह पोस्टर साटना था चंद्रशेखर आजाद को। दरअसल कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा था, वहां के जितने भी कांग्रेस नेता थे, कि कैसे वहां पर पोस्टर साटा जाए। सब जगह पुलिस का पहरा था। याद रखिए कि सबसे पहली बार चंद्रशेखर आजाद जेल गए हैं कांग्रेस के आंदोलन में ही। जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन चल रहा था, बनारस में रहते थे, रैली में शामिल हुए थे, जुलूस में शामिल हुए थे और पकड़े गए थे, जहां उन्होंने वो चर्चित घटना है कि अपना नाम आजाद बताया था। जब से उनके नाम के साथ आजाद लग गया, जेल में उन्हें कोड़ों की मार पड़ी थी। फिर बाहर निकले तो कांग्रेस ने उन्हें सम्मानित किया था। वो जो चंद्रशेखर आजाद का पहला फोटो मिलता है जिसमें 14-15 साल के चंद्रशेखर आजाद हैं, पीछे चरखा एक रखा हुआ है, वो बनारस का ही फोटो है जब उन्हें जेल से निकलने के बाद सम्मानित किया गया था। खोजा गया था कि आखिर वो कौन लड़का है भाई जो इतने कोड़ों की मार पड़ी, जज के सामने पूरी निर्भयता के साथ बोलता रहा और थोड़ा सा भी नहीं भयभीत हुआ, थोड़ा सा भी डरा नहीं। तो उन्हें सम्मानित किया गया था वो फोटो। उसी दौर की ये बात है कि पोस्टर साटना था, तो कैसे आखिर साटा जाए। तो इसका बीड़ा उठाया बालक चंद्रशेखर आजाद ने। आजाद ने क्या किया कि अपने पीठ में उस पोस्टर को चिपका लिया पीठ से, और पोस्टर के दूसरे तरफ भी पूरा लय लगा हुआ था। और ये धीरे धीरे चहलते टहलने के अंदाज में गए और पुलिस वाला मिला भी तो पूछा कि क्या हाल चाल है। तो कुछ नहीं, ऐसे ही आए हैं, तो चलो इधर से निकलो। तो बोले कि ठीक है, निकलते हैं। और वो दीवार के पास गए और दीवार में जा करके सट करके खड़े हो गए। सट करके दीवार से खड़े होंगे तो एक तो कि सिपाही चूंकि सामने से देख रहा था तो उसे पीछे का पोस्टर नहीं नजर आया जो चंद्रशेखर आजाद के पीठ में चिपकाया गया था। और वो जब वहां खड़े हुए और दीवार में सट करके, तो वो फिर पोस्टर इनके पीठ से चिपक गया दीवार में। इस तरह से वो पोस्टर दीवार में वहां से चिपका करके और चंद्रशेखर आजाद निकल गए। बाद में पुलिस वालों ने देखा कि यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। किसी को भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, कोई पोस्टर चिपकाने आया नहीं, तो ये पोस्टर चिपका कैसे। इस कांड को बाद में, इस घटना को कहिए, बाद में वहां के जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने बताया कि बालक चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया था। याद रखिए कि बनारस में ही चंद्रशेखर आजाद के परिजन थे, रिश्ते में फूफा लगते थे, शिव विनायक मिश्र। उन्होंने ही फिर उनका अंतिम संस्कार किया था चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद। अब भी उनका परिवार बनारस में रहता है और उन्होंने जिस तरह से अंतिम संस्कार किया था, उन्होंने पूरी अपनी स्मृति लिखी थी, उसका वीडियो भी इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। इस चैनल पर क्रांतिकारियों से संबंधित सैकड़ों वीडियो हैं। अगर आपको रुचि है तो आप अपने हिसाब से तलाशिए, देखिए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में ही दर्जनों वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो डाले गए हैं स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित, पूरी पुष्टि के बाद ही, पर्याप्त शोध के बाद ही, यहां तक कि जरूरत पड़ी तो हमने क्रांतिकारियों के परिजनों से भी उसकी पुष्टि करा ली। हर तरह से जांचने परखने के बाद ही इस चैनल पर कोई वीडियो डाला गया है। तो इसके पुष्टि को लेकर के, इसके सही गलत होने को लेकर के किसी भी तरह की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें क्रांतिकारियों के परिजन खुद आए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है, आप उन्हें तलाशेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपकी रुचि है तो आप तो देखिए ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ वैसे साथी हैं जिन्हें क्रांतिकारियों के बारे में जानने में दिलचस्पी है, जिन्हें देश से अधिक प्यार है, जो जानना चाहते हैं कि देश के लिए मर मिटने वाले लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे जीते थे, क्या उनके विचार थे, तो उन तक ये वीडियो आप फॉरवर्ड जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।